तो स्वागत है आपका एक और नए मूवी में। इस बार हम हाल ही में रिलीज हुई मूवी जेलर को एक्सप्लेन करेंगे। जो भाई भी किसी वजह से उसे थिएटर में नहीं देख पाया है, मैं इस मूवी को इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इसका एक एक पॉइंट समझ आ सके और आपको पता चले कि यह बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में क्यों चल रही है। तो चलते हैं मूवी की तरफ। भाई मूवी शुरू होने से पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मूवी की शुरुआत में हमें इस मंदिर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक मौत हुई है, लेकिन मौत के साथ साथ एक वहाँ पर मूर्ति भी चोरी हो चुकी है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती थी, लेकिन उसकी जगह यह नकली मूर्ति रख दी गई है। पुलिस वाले इसे कहते हैं कि हमें इस केस को यहीं पर बंद करना होगा और गांव में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह मूर्ति नकली है, और केस यहीं पर बंद हो जाता है। हमें काफी टाइम बाद वर्मा को दिखाया जाता है जो कि इन मूर्तियों का रैकेट चलाता है और उसने इन 3 लोगों को पकड़ा है क्योंकि इन्होंने इसकी एक छोटी सी मूर्ति बेच दी है, जो कि वर्मा को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसे बिजनेस में कोई धोखा दे। वह इन कंटेनर में उसे डालने ही वाला होता है क्योंकि इस कंटेनर में बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक एसिड भरा हुआ था। वह सबसे पहले एक एक कर इन तीनों को मारता है और इस कंटेनर के अंदर डाल देता है। इसके बाद हमें मुत्तू को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता है। वह अपनी बीवी और अपने बेटे अर्जुन और उसकी वाइफ और अपने एक प्यारे से पोते के साथ यहाँ पर रहता है। वह अपने पोते से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वह कभी कभी तो उसके साथ बच्चों की तरह खेला करता था, लेकिन जैसे ही वह अपने पोते के साथ खेल रहा होता है, एक आदमी उससे बाहर बुलाता है और कहता है कि हमारे साथ चलो। लेकिन वह पूछता है कि क्या बात हुई है। तब यह गुंडा कहता है कि तुम हमारे साथ चल रहे हो या नहीं। वह उसे बंदूक दिखाकर डरा देता है और तब मुत्तू को उसके साथ जाना पड़ता है। फिर हमें अर्जुन को दिखाया जाता है जो कि इस गुंडे के पास आया है और वह इसे कहता है कि तुम जो मूर्तियों का रैकेट चलाते हो मुझे उसके बारे में बता दो। लेकिन यह कहता है कि क्या तुम्हें अपनी फैमिली की चिंता नहीं है, हमने कब का तुम्हारे बाप को उठा लिया है। तभी अर्जुन हंसते हुए कहता है कि तुमने ये क्या किया। वह एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर है जो तुम्हें चीर फाड़ कर रख देगा। अर्जुन कहता है कि तुम अपने गुंडों को फोन लगाकर देख लो। तब यह आदमी अपने गुंडों को फोन लगाकर देख और तभी मुत्तू फोन उठाता है और इससे कहता है कि तुम्हारे सब के सब चेले सो चुके हैं। और तब इस गुंडे की फटकर 4 हो जाती है, लेकिन वह अभी भी अपने बॉस का नाम नहीं बताता। तब अर्जुन इसे पुलिस स्टेशन में ले जाता है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मारता है, लेकिन फिर भी वह इसके बारे में कुछ नहीं बताता। फिर हमें मुत्तू और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से रह रही होती हैं। वह अपने बेटे अर्जुन और अपने सभी की सभी फैमिली के साथ हद से ज्यादा खुश था, लेकिन एक दिन उस पर बहुत ही बड़ा दुखों का पहाड़ टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा गायब हो चुका है। वह सभी जगह फोन लगाकर पूछता है कि मेरा बेटा किसी को पता है कि कहाँ पर है, लेकिन पुलिस वाले उसे कहते हैं कि वह कल रात सबसे पहले यहाँ से चला गया था। मुत्तू को अपने बेटे की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। वह डीसीपी के पास भी चला जाता है और उसे पूछता है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि एक एसीपी यहाँ से लापता हो चुका है, लेकिन ये इसे कहते हैं कि तुम्हारा बेटा मूर्तियों के चक्कर में पड़ा था और जो भी उस मूर्तियों के चक्कर में पड़ा है वह अभी तक जिंदा नहीं लौटा और हमें शक है कि वह शायद मर चुका है। दूसरी तरफ ये पुलिस वाले भी उसे कहते हैं कि आपका बेटा अर्जुन अब मर चुका है, आप यह एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि मूर्तियों का चक्कर बहुत ही ज्यादा भारी है। तब वह इस गुंडे के पास भी जाता है और इसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे बेटे के बारे में पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए करे। लेकिन वह कहता है कि शायद तुम्हारे बेटे का तो कोई सूप बनाकर पी गया होगा। और अब मुत्तू वहाँ से नाराज होकर अपने घर पर चला आता है। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी है। उसकी फैमिली वाले भी उसे कहते और तुम उसकी आधी मौत के जिम्मेदार हो। अगर तुम उसे इस सच्चाई के रास्ते पर ना जाने को कहते तो वह अभी तक जिंदा होता। मुत्तू अब बहुत ही ज्यादा टेंशन में आने लगा था, लेकिन तभी उसने डिसाइड कर लिया कि जिसने उसके बेटे को मारा है वह उन्हें एक एक कर सभी को मार देगा। तब हम मुत्तू का एक बहुत ही खतरनाक रूप देख पाते हैं। वह अपने आप को तैयार कर वहां से निकल पड़ता है। वह जैसे ही बाहर जाता है तो उसकी मुलाकात पांडु से हो जाती है। पांडु उसका ही एक पड़ोसी था, लेकिन उसके साथ उसकी बनती नहीं थी। पांडु उसे काफी बार मारने की कोशिश कर चुका था, लेकिन यह एक मजाक की बात थी। वह पांडु को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो तुम चल सकते हो क्योंकि मैं अभी चमेली के पास जा रहा हूँ। पांडु जैसे ही चमेली का नाम सुन वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे लोग उस गुंडे के घर के पास पहुँच जाते हैं और जैसे ही मुत्तू वहाँ पर जाता है तो वह सुनता है कि किसी ने इस गुंडे के पास वॉइसमेल भेजा है कि वर्मा ने अपने 3 लोगों को मार दिया है और अगर हम भी उसके साथ ऐसे ही ईमानदारी से रहेंगे तो वह कभी ना कभी तो हमें मार ही देगा। हमें हमारा हिसाब कुछ लगाना होगा। लेकिन मैं तभी उसे कहता है कि मैं वर्मा का वफादार रहूंगा, तुम अपना देख लो। लेकिन तभी पीछे से मुत्तू वहां पर आ जाता है और अभी आपको पता ही है कि इसके साथ क्या हुआ होगा। वह इसे मारकर अपने साथ ले जाता है और इसे कहते हैं कि चमेली तो कब की यहाँ से चली गई।
यह कूड़ा है जो हमें यहाँ पर साइड में फेंकना है। वह इसे अपनी गाड़ी में रख लेते हैं और साइड में इस ब्रिज पर रोक लेते हैं और यहाँ पर फेंक देते हैं। लेकिन तभी पांडु अपने हाथों पर देखता है और उससे पूछता है कि यह खून कैसा है। तब मुत्तू से सब कुछ बता देता है और कहता है कि तुम भी मेरे साथ इस खून में हिस्सेदार हो गए हो और अब मैं जैसा जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। पांडु इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वैसे कहता है ठीक है। फिर अगले दिन हमें मुत्तू को दिखाया जाता है जो कि अपने पोते को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि पीछे से एक रिक्शे में एक गुंडा वहां पर आ गया है और उसके पास एक बहुत ही बड़ी तलवार है। मुत्तू उसे देख लेता है और जैसे ही वह गुंडा उस पर हमला करने वाला होता है वह अपने पोते को आगे खींच लेता है। यह अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात हो गई थी कि उसकी फैमिली पर भी हमले होने लगे थे। शाम को मुत्तू दारू पीने के लिए चला जाता है और जहाँ पर वह गुंडा भी आ जाता है जो उसके पोते पर हमला करने वाला था। मुत्तू वहाँ से पीकर निकल जाता है लेकिन इन लोगों को अपने अंदर घमंड आ गया था। वह उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि ए बुढ़े रुक। वह उसे पकड़ने ही वाले होते हैं लेकिन तभी यह जैसे ही उसे पकड़ता है तब मुत्तू एक ही धार में उसका गला काट देता है। यह देखते ही पीछे वाले की तो फट जाती है और देखते ही देखते वह उसको भी मार देता है और इन दोनों का तो काम यहीं पर निपट गया था। फिर वह अपने घर पर चला जाता है और अपनी बीवी को कहता कि मुझे कई दिनों से नींद नहीं आ रही है, मुझे अपने बेटे की मौत पर बहुत ही ज्यादा दुख है, तुम मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले चलो। और वह ऐसा ही करते हैं। वह इस डॉक्टर के पास आ जाते हैं। तब यह डॉक्टर कहता है कि मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। तभी मुत्तू मौका का फायदा उठाता है और इसे सब कुछ बता देता है कि मैं अभी 3 मर्डर करके आया हूँ और तुम्हें मेरी फैमिली को संभाल कर यहाँ पर रखना होगा, मुझे काम है। अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी गलती की तो अगली डेथ तुम्हारी ही होगी। यह डॉक्टर इस चीज से डर जाता है और वह उसे यहाँ कर देता है। वह पांडु के साथ बेंगलोर के लिए निकल पड़ता है। वह वहाँ पर जाकर अपने दोस्त विक्रम से मिलता है और वह उससे कहता है कि जो मैंने तुम्हें बताया था क्या तुमने वह इंतजाम कर लिया। तो वह कहता है हाँ। तभी विक्रम उससे कहता है कि आपने जो मेरी जेल में सजा कम करवाई थी मैं आपका आभारी हूँ। मुत्तू किसी टाइम में एक जेलर रहा है और तब यह इन्हें 4 शार्प शूटर दे देता है जो कि बहुत खतरनाक थे और वे पहलवान भी थे। फिर हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास वो इस्माइल आता है जो कि उसने उस आदमी को भेजा था कि वर्मा ने 3 लोगों को मार दिया है और वो अभी भी मार सकता है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। लेकिन तभी मुत्तू वहाँ पर आ जाता है और कहता अगर तुम चाहते हो कि मैं यह वो इज नॉट वर्मा को ना भेजूं तो तुम मुझे बता दो कि वह स्टैचू कहाँ से जा रहा है। तब यह लड़का उसे सब कुछ बता देता है। वे लोग पांडु को इस मूर्ति को लेकर यहाँ पर खड़ा कर दे और तब पांडु मूर्ति को लेकर खड़ा हो जाता है और जो भी गाड़ी उसके पास से आती है वह सभी को कहता है कि आपकी मूर्ति गिर गई। लेकिन देखते ही देखते एक गाड़ी वहाँ पर रुक भी जाती है और तब यह आदमी कहता है कि शायद यह हमारी मूर्ति है। लेकिन पीछे से यह आदमी नीचे जाकर इस पर यह चेन बांध देता है और ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। आगे मुत्तू इनका वेट कर ही रहा होता है। जैसे ही ट्रक इनके पास पहुँचता है और देखते देखते वह उस चेन के कारण पलट जाता है और वह मूर्ति वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें वर्मा को दिखाया जाता है जो कि इस डॉक्टर के पास आ गया है और वह उसे मुत्तू की फैमिली के बारे में पूछता है और वह डरते हुए उसे सब कुछ बता देता है। तब वह फिर से मुत्तू को वीडियो कॉल लगाता है और कहता है कि मैं तेरी फैमिली के पास आया हूँ। लेकिन तभी मुत्तू से वह मूर्ति दिखा देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी फैमिली को कुछ किया तो यह तुम्हारी मूर्ति कभी हाथ नहीं लगेगी और तुम्हारी बाकी जितनी भी मूर्ति जा रही हैं मुझे उनका रूट भी पता है। यह सुनते ही वर्मा डर जाता है और वह उसे कहता है कि प्लीज मेरी मूर्तियों को कुछ मत करना। लेकिन तभी मुत्तू कहता है कि तुम मेरी बीवी से 10 रुपए दान मांग कर लाओ और तब यह ऐसा ही करता है। भिखारी का रूप लेकर वह वहां से 10 रुपए लेकर इसके पास आ जाता है और इसे दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं करूंगा और तुम मुझे अपना बिजनेस में काम करने दो। लेकिन होना क्या था, वे लोग वहां से चले जाते हैं और पीछे से वर्मा अपने गुंडों को फोन लगा देता है और कहता है कि तुम्हें वहां पर उसकी फैमिली को खत्म करना ही होगा। मुत्तू को यह पहले ही पता था कि उसकी फैमिली खतरे में है और जैसे ही वह कुछ लोगों के आने की आवाज सुनता है और अपने पोते को बेसमेंट में छुपा देता है और अपनी बीवी को जाकर कहता है कि जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आओ। वे यहाँ पर बैठ जाते हैं। तभी मुत्तू इसे कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें इस डाइनिंग टेबल से नहीं हिलना है। तब हम देख पाते हैं कि वहाँ पर काफी गुंडे आ चुके हैं जो कि इनका गेट तोड़कर अंदर भी आ गए हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी मौत यहाँ पर इंतजार कर रही है। जैसे ही वह मुत्तू के पास आते हैं तो वे शार्प शूटर इन्हें एक एक कर मारने लगते हैं। वे शार्प शूटर सभी के सभी गुंडों का काम तमाम कर देते हैं और तब मुत्तू उन्हें सब कुछ बातें बता देता है। इन सब का काम तमाम यहीं पर हो गया था। इसके बाद हमें शेर खान को दिखाया जाता है। तभी उसके पास वर्मा का फोन आ जाता है और वह उससे कहते हैं कि तुमने जो जो गुंडे भेजे थे वे सब के सब कमजोर थे क्या?
उसने एक ही बार में उन सभी को मार दिया। तभी शेर खान कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मुत्तू के पास वह गुंडे भेजने वाले हो तो मैं तुम्हें गुंडे कभी नहीं देता। तुम्हें पता भी है वह कौन है? वह किसी टाइम में एक जेलर रह चुका है। तब शेर खान उससे सब कुछ बताता है कि जब वह जेल में था तो एक बार बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो रही थी, लेकिन तभी देखते ही देखते सायरन बजने लगता है और जेलर का आने का वक्त हो गया था। सब के सब डरते हुए लाइनों में खड़े हो जाते हैं और तब मुत्तू एक एक को चुनता है कि किस किस ने लड़ाई की है और इन्हें कहता है कि तुम्हें 2 महीनों तक सिर्फ एक टाइम का खाना मिलेगा। लेकिन तभी यह आदमी कुछ बोल पड़ता है और तब जेलर जाकर इसका कान काट देता है। उसकी वहां पर किसी के साथ नहीं बनती थी, सब के सब उससे डरा करते थे। और तब वर्मा उससे कहता है कि तुम उस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे ही कुछ करना होगा। लेकिन तभी शेर खान कहता है कि अब तक तो वह तुम्हारे डर पर आ चुका होगा। और जैसे वह पीछे मुड़कर देखता है तो मुत्तू वहां पर आ चुका था और ये सब के सब गुंडे उसकी साइड हो जाते हैं, क्योंकि ये भी किसी टाइम में उस जेल में रहे हैं और वे सब के सब मुत्तू को जानते हैं। और तब मुत्तू जाते ही सीधा वर्मा पर लात लगाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को छूने की। लेकिन तभी वर्मा कहता है कि रुको रुको, वेट करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और तब वर्मा एक वीडियो कॉल लगाता है और तब वह मुत्तू को जो दिखाता, मुत्तू की आंखें फटी फटी रह जाती हैं। उसका बेटा अर्जुन अभी भी जिंदा था। और तब वर्मा उसे अपनी डील बताता है कि आंध्रा के एक मंदिर में बहुत ही कीमती ताज पड़ा हुआ है, वह ताज मुझे चाहिए, मैं इसके बाद तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। मुत्तू के पास इसके अलावा अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था, वह इसे हाँ कर देता है। और तब वह इसके बारे में अपने एक दोस्त से पूछता है और कहता है कि मुझे वह क्राउन चाहिए। तभी इसका दोस्त कहता है कि वहाँ पर जाना कोई आम बात नहीं है, वहाँ पर जाने के लिए तुम्हें 5 लोगों की परमिशन लेनी होगी, जिनमें प्रधानमंत्री भी है, अमिताभ बच्चन भी है, सचिन तेंदुलकर भी है और काफी लोग हैं, जिनमें एक ब्लास्ट मोहन भी था। और तब पांडु कहता है कि क्या ब्लास्ट मोहन? वह एक कॉमेडियन है। लेकिन तभी वह उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि जगह पर मंदिर बना हुआ है वह ब्लास्ट मोहन की है। और तब वह ब्लास्ट मोहन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि मोहन इस लड़की से प्यार करता है, लेकिन यह डायरेक्टर उस पर डोरे डाल रहा है और उसको मोहन की दी हुई महंगी महंगी चीजें इस लड़की को दे रहा है। फिर ये लोग मोहन से मिलने के लिए चले जाते हैं और तब हमें वही पॉपुलर डांस दिखाया जाता है जो कि आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और यह डांस खत्म होते ही वे डायरेक्टर को पकड़ लेते हैं और वह उसे कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारी फोटोज हैं। और तब यह इससे डर जाता है और कहता है कि बताओ मुझे क्या करना है। तब मुत्तू इसे कहते हैं कि तुम्हें एक सेट बनाना पड़ेगा जो कि बिल्कुल हूबहू उस मंदिर के जैसा होना चाहिए। पहले हमें वह जगह देखनी पड़ेगी, लेकिन वहां पर जाने की किसी की परमिशन नहीं होती। और तब मुत्तू कहता है कि वहां पर जाने के लिए तुम्हें मोहन की परमिशन लेनी पड़ेगी। और मोहन इसके लिए हाँ कर भी देता है, क्योंकि उसके अंदर उस एक्ट्रेस का भी कुछ काम था। दूसरी तरफ वर्मा ने भी अपने आदमी को इनके साथ छोड़ दिया था और कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने का वक्त है। वे मंदिर में चले जाते हैं और वहां पर जाकर वह इन्हें परमिशन दिखाता, हमारे पास मोहन के द्वारा दी हुई परमिशन है, हम वह जगह देखना चाहते हैं। और तब वह उस असली क्राउन को देखते हैं और वहां पर पड़ी हुई सभी चीजों को। और तब ये लोग वर्मा को फोन लगाकर बता देते हैं कि यहाँ पर काम सही चल रहा है, हमने वह क्राउन अपनी आंखों से देखा है और इन्होंने हूबहू उस मंदिर के जैसा सेट बना दिया था। और तब मोहन की एक्टिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर वह एक शॉट शूट कर लेते हैं और तभी मुत्तू इसे कहते हैं कि यह पेन ड्राइव है जिसे तुमने उस कैमरे में हैक करना होगा जो कि मंदिर में लगा हुआ है। वह ऐसा ही करता है। सभी को ऐसा लगता है कि मोहन ने वह क्राउन चुरा लिया है और सीबीआई मोहन के पास आ जाती है, लेकिन मोहन इन्हें कहता है कि हमने वह क्राउन नहीं चुराया बल्कि वह एक शूटिंग थी। तभी ये लोग कहते हैं कि हम उसे पुणे भेजेंगे और उसकी चेकिंग करेंगे कि वह ओरिजिनल है या नहीं, और अगर वह ओरिजिनल नहीं हुआ तब तुम्हारा क्या हल होगा तुम देख ही लेना। और वे लोग उस क्राउन को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था बीच में एक बहुत ही खतरनाक जगह उनका वेट कर रही है। जैसे वे इस जगह पर पहुंचते हैं, मुत्तू अपने शार्प शूटर की मदद से इन सभी पर हमला करने लगता है और वह एक एक कर सभी के सभी लोगों को मार देते हैं। वर्मा के लोग भी इन्हीं के साथ थे। वह भागकर वहां पर ट्रक के पास चले जाते हैं। उन्होंने मैक्सिमम लोगों को वहां पर मार दिया था और वह इस क्राउन को बाहर निकाल लेते हैं। और तभी मुत्तू वर्मा को फोन लगाता है और इसे कहता है कि हमने वह क्राउन उठा लिया है और मैं इसे तुम्हारे बंदों के साथ भेज रहा हूँ, तुम मेरे बेटे को वहाँ पर छोड़ देना। और वर्मा इसके लिए हाँ कर देता है। वह इसे यह क्राउन दे देते हैं और इन्हें भेज देते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि यह सिर्फ एक नाटक था। सभी के सभी लोग मुत्तू के द्वारा बनाए गए नाटक में काम कर रहे थे और यह क्राउन भी नकली था।
ये इसे लेकर वहाँ पर चले जाते हैं और तब हम देख पाते हैं कि वर्मा वहाँ पर आ पहुँचा है और उसने इस क्राउन को खोल कर देखा तो उसे बिल्कुल सबसे बड़ा मूवी का ट्विस्ट तो यहीं पर आता है, क्योंकि जो मुत्तू का बेटा अर्जुन अभी जिंदा था वह भी इसके साथ काम करने के लिए कह रहा था और कह रहा था कि मैं 4 साल से तुम्हारे पीछे लगा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करना है और मेरी मदद से तुम इस क्राउन को कहीं पर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैं अपने डैड के पास अगर चला गया तो उनका पूरा फोकस इस क्राउन पर हो जाएगा जो तुम्हें बाहर नहीं ले जाने देगा। मुझे उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना होगा तो मुझे आधा पैसा देकर विदेश चले जाना, और वह ऐसा ही करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मुत्तू ने उस क्राउन पर एक कैमरा लगाया है जिसने अर्जुन की सारी बातें सुन ली हैं। यह देखकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अगले दिन अर्जुन वहां पर आ जाता है। वह अपने डैड को देखकर खुश होता है, लेकिन मुत्तू इस सब के बारे में उसे जानता था। लेकिन इसके बाद फिर होना क्या था, जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि यह मुकुट नकली है, वह इन दोनों को पकड़ लेता है और पहले वह इस आदमी को मार देता है और दूसरे को कहीं लड़का पहले ही अपने आप को मार देता है। ये लोग पता नहीं कैसे अर्जुन को यहाँ पर उठाकर ले आते हैं और तब वह इसे बताते हैं कि यह मुकुट नकली है और तुम्हारे बाप ने इसके अंदर एक छोटा कैमरा लगाया है, मतलब तुम्हारे बाप ने सब कुछ हमारी बातें सुन ली हैं। और तब हम देख पाते हैं कि मुट्टू वहाँ पर आ गया है और उसके साथ ये लोग भी हैं। वह एक एक कर इन लोगों को मारने लगते हैं और तब मुत्तू अपने ग्रैंड एंट्री के साथ वर्मा के पास जाता है, लेकिन वर्मा के पास अभी भी एक हथियार था। वह उसे वीडियो कॉल पर दिखाता है और कहता है कि देखो तुम्हारी फैमिली मेरे कब्जे में है, लेकिन मुत्तू का इस पर कोई असर नहीं होता। वह अपने एटीट्यूड में यहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि देखते रहो वीडियो कॉल में क्या हो रहा है। तभी हम विक्रम को देख पाते हैं जो कि उनके पास आ गया है और देखते देखते वह इन दोनों को भी मार देता है। मतलब अब उसकी फैमिली यहाँ पर सुरक्षित थी, अब सिर्फ वर्मा रह गया था। और तभी मुत्तू इस कंटेनर को देख लेता है जिसके अंदर एसिड भरा हुआ था और वह हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, और वह वर्मा को उस कंटेनर के अंदर डाल देता है और तड़प तड़प कर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हमें अर्जुन और इसको दिखाया जाता है। मुत्तू अर्जुन को कहता है कि तुम्हें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन अर्जुन कहता है कि यह कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक एसएपी हूँ और आपकी और मेरी क्या इज्जत रहेगी। लेकिन मुत्तू इसकी बात नहीं मानता और तभी अर्जुन गन निकाल लेता है और उस पर जैसे ही शूट करने वाला होता है तभी मुत्तू अपना चश्मा निकालता है और तब हम देख पाते हैं कि एक शार्प शूटर ने अर्जुन को मार दिया है, जो कि इन्हीं का प्लान था अगर यह नहीं मानेगा तो। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। भाई आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।